नमस्कार बंधुओं। आज वृश्चिक राशि के विषय में आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि होती है। इस राशि का स्वामी मंगल होता है और यह किन किन नक्षत्रों से बनती है? विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण। जिनका विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो वह वृश्चिक राशि वाले होते हैं। वर्तमान समय में 1 जून से जो ग्रह स्थिति वृश्चिक राशि वालों की चल रही है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे। इसका जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि मैं किस आधार पर कह रहा हूं। वृश्चिक के लगन का स्वामी मंगल होता है और वह छठे भाव में चल रहा है। छठा भाव होता है शत्रुओं का, रोगों का, कष्टों का, मानसिक तनाव का, एक्सपेंस का, खर्च स्थान भी यही होता है। और यह छठे भाव का मंगल स्थान परिवर्तन भी करा देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके लगन पर भी होती है, आपके 12वें स्थान पर भी होती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सभी राशियों की, सभी नक्षत्रों के हिसाब से महादशाओं का क्रम चलता है। नवग्रहों की महादशाएं भी आती हैं। तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं, जिनके वृश्चिक लगन भी है और वृश्चिक राशि भी है, वो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने। निश्चित रूप से जो बातें मैं बताऊंगा वह पूर्णतया आपके जीवन में उतरेंगी, या आपका कोई रिलेटिव हो वृश्चिक राशि का। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में वृश्चिक राशि है और लगन भी उनका वृश्चिक है। और मैंने अध्ययन किया, उनकी मंगल की महादशा भी चल रही है। तो मंगल की जो महादशा का फल शास्त्रों में लिखा है, मैं उसी का एक श्लोक बोलता हूं, फिर उसका भावार्थ भी आपको बताऊंगा। शस्त्राभिघातो नपतेश्च पीड़ा, चोरग्निरोगाश्च धनस्य हानि, कार्याभिघातश्च नरस्य दैन्यं, भवेद्दशायां धरणी सुतस्य। इस श्लोक का पहले मैं अर्थ बताऊंगा। जिनका वृश्चिक लगन होता है और मंगल की महादशा होती है, तो उनका छठे भाव का और लगन का स्वामी, और खास तौर से मंगल उनके लगन में भी हो, तो एक तो उनके दाम्पत्य जीवन को डैमेज करता है। शस्त्राभिघातु, शरीर में कोई ना कोई मन बुद्धि में ऐसी आघात करने वाली बातें होती हैं जिनसे मन पीड़ित होता है, तबीयत खराब होती है, हाइपर टेंशन होती है, मित्र लोग धोखा देते हैं, मन में विषाद उत्पन्न होता है। और फिलहाल वृश्चिक लगन वालों का गोचर में मंगल छठे भाव में ही चल रहा है, जिसकी आपके लगन के ऊपर भी दृष्टि है। वैसे तो यह दृष्टि स्वग्रही है, लेकिन अष्टम दृष्टि मंगल की शुभ नहीं होती। तो मंगल की दृष्टि 12वें स्थान भी है और लगन के ऊपर भी है। तो ऐसे में राज्य सत्ता छिन जाने का बहुत बड़ा संकट होता है और मित्र लोग धोखा दे देते हैं, जिनसे आप आशा लेकर चलोगे कि यह हमें सपोर्ट करेंगे या हमारा साथ देंगे,
वह अनेक प्रकार के अभिनय नाटक दिखाएंगे, और आपके जो स्वजन हैं, जो पहले से आपकी पार्टी के लोग हैं या आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वह भी आपसे मुख मोड़ लेंगे और विश्वासघात करने का काम करेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? आपके लगन के ऊपर राहु की भी नवम दृष्टि है और शनि की ढैया भी आपकी राशि के ऊपर चल रही है। तो उधर शनि का फल मिथ्यापवाद मदबंधु निराशम च मित्राति बैर धन धान्य कलत्र शोकम। मित्रों से बैर कराता है शनि, मित्रों से धोखा होता है। मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, सगे संबंधी हो, कितने ही आपके घनिष्ठ हों, वह भी आपको धोखा देते हैं। तो शनि और मंगल के विषय में इसलिए ज़्यादा मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं किसी पार्टी को विशेष रूप से ना किसी के सपोर्ट में हूँ, ना किसी के पक्ष में हूँ, ना विपक्ष में हूँ। हाँ, अपने राष्ट्र की चिंता तो सभी को होती है, हमारे राष्ट्र का क्या होगा। तो ये जो फिलहाल शनि और मंगल की जो बातें हमने कही, इस वर्ष का जो नाम है संवत का, उसका नाम है काल युक्त संवत। और इस साल के जो राजा और मंत्री हैं वो मंगल और शनि हैं। शनि न्याय के देवता भी होते हैं, तो न्याय भी करते हैं। और न्याय किस प्रकार का करते हैं? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। शास्त्रों में लिखा है, जब भी आप कोई दुष्कर्म या शुभ कर्म करते हैं, उसका फल तत्काल प्राप्त नहीं होता है। और यही ज्योतिष का मैं एक श्लोक आपको बताया, पूर्व जन्म कृतम पापम। यहाँ तक कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य भी हमें लाभ देते हैं। अब जो बच्चा आज अंधा पैदा हुआ है, उसने कौन सा पाप कर्म किया होगा जो है अंधा हुआ? या विकलांग हो जाते हैं बच्चे, या पैदा होते ही अरबपति परिवार में पैदा होते हैं, तो उन्होंने आकर कौन सा शुभ कर्म किया है? वह उनके पूर्व जन्म कृतम पुण्यम पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि सुख रूपेण बाधते प्राप्यते तत् शांति हेतु होम दान यज्ञ सुरार्चनई। इन्हीं की शांति के लिए शास्त्रों में हवन, दान, यज्ञ और देवताओं की पूजा का वर्णन आया है। तो यह जो पूर्व समय कृत, या तो हमने पिछले कुछ सालों में, या पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं, कुछ जन्मों का इस जन्म का भी फल मिलता है। ऐसा नहीं कि टोटल जन्म का फल आपको पिछला ही मिलेगा, पहला भी संचित होता है, अब वाला भी संचित होता है। जैसे कि आप धन अर्जित करते हैं, एक तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है बिना अर्जित किए, और एक आप अपने बाहुबल से कमाते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो जो आपके द्वारा सत्ता में रहते हुए कोई गलत काम होते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाई जाती है, किसी के प्रति दुर्भावना रखी जाती है, या कोई भी गलत काम होता है, उसका दंड विधान उस समय मिलता है जब पाप ग्रह की दशा आती है। और जब शुभ ग्रह की दशा आती है, तब तक आप उल्टे सीधे जो भी काम करते हैं, सब आपको जय जयकार करते हैं, सब आपके गले में माला डालते हैं, आपका ही नाम लेते हैं। और जब आपका पाप ग्रह आ जाता है, वही लोग जो आपकी वंदना, भक्ति, पूजा करने के लिए आपको ईश्वर तुल्य, देवता तुल्य मानते हैं, वही बाद में विमुख हो जाते हैं। ऐसा क्रम चलता है। तो यह जो ग्रह हैं, समय आने पर पहले किए हुए पुण्यों का, पापों का फल शनि, राहु और मंगल, इनकी ग्रहों की जो प्रकृति है, कुछ क्रूर ग्रह हैं हमारे नवग्रहों में, कुछ पाप ग्रह हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं।
तो क्या क्रम है इनका? पाप भौम शनि केतु हैं, क्रूर राहु रवि जान, चंद्र गुरु बुध शुक्र श्रेष्ठ हैं, कर्म जनित ग्रह ज्ञान। तो जब तक किसी की चंद्रमा की दशा या भाग्य इसकी दशा चल रही थी तो राजसी सुख भोग रहा था। सूर्य की दशा चल रही थी तो पूरे विश्व में डंका बज रहा था। तो जब मंगल और राहु या शनि की महादशाएं आती है, जिनकी कुंडली में ये दशा, सभी का नहीं मैं बताऊंगा कि ये सबको शनि मंगल राहु खराब फल देते हैं, जिनकी कुंडली में इनकी दशा ठीक नहीं होती है, खास तौर से जैसे अभी मैं वर्णन कर रहा हूं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के ऊपर लगन से पंचम राहु जो आपकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न किए हुए है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, किसका विश्वास करूं और किसका न करूं। और माननीय मोदी जी की कुंडली में उसी मीन राशि का राहु 1950 में जब उनका जन्म था, उस समय भी मीन राशि में राहु पंचम भाव में था और वही गोचर में आजकल भी चल रहा है। तो 29 जो अभी जून आ रही है, तब तक बहुत बड़े संकट और विषम परिस्थिति उतार चढ़ाव का ग्रह इनका है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राज्य सत्ता के जाने के योग बन रहे हैं। तो मित्राति बैर, शास्त्रों में लिखा मित्रों से बैर हो जाता है और हमारे पीछे शत्रु पड़ जाते हैं, स्थान परिवर्तन भी होता है। तो जो और सामान्य व्यक्ति भी हैं, ये कोई एक मोदी जी के ही लिए वृश्चिक राशि का फल नहीं बता रहा हूं मैं, अन्य वृश्चिक राशि वाले भी हैं जिनका वृश्चिक लगन भी है, या आपका मंगल की महादशा चल रही है, या किसी और पाप ग्रह की दशा चल रही है, तो ये समय आपका अनुकूल नहीं है। हाँ, केवल एक ग्रह जो वृश्चिक राशि वालों को बचाव पक्ष जिसको हम कहते हैं, सप्तम भाव में बृहस्पति है वृषभ राशि में, उसकी दृष्टि आपके लगन के ऊपर है। विप्र कृपा, संत कृपा, देव कृपा हो जाए तो कुछ शुभता भी आ जाती है, लेकिन चांस नहीं है, क्योंकि पाप ग्रह अधिक है और पुण्य देने वाला जो ग्रह है वह भी शुक्र की राशि में है, इसलिए संभावनाएं शुभता की कम लग रही हैं। क्रूर ग्रह सूर्य की दृष्टि भी अभी देखिए 14 तारीख से आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन राशि में सूर्य भी आने वाले हैं, जो अपयश कराते हैं, अपमान कराते हैं, निंदा कराते हैं। तो फिर भी मैं तो ब्राह्मण हूँ, उपाय भी बताऊंगा जिनकी वृश्चिक राशि है। यदि आपका ऐसा ग्रह चल रहा है और कुछ दिन में आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी या सच्ची लगेंगी, तो आप क्या है, हनुमान जी की पूजा करें, झूठ कम से कम बोले, क्योंकि वृश्चिक राशि में लगन में यदि मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, उसे ये नहीं पता होता मैंने कल किसको क्या वादा किया था। लंबी लंबी बातें तो फेंक देता है, लेकिन उनको फिर समेटना बड़ा मुश्किल होता है। झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, इसके ऊपर लगाम लगाएं। प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दें। ऐसा करने से अशुभ जो है आपका होना है, जो बुरा होना है, उसमें कमी आएगी। क्योंकि शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और सत्य आचरण करने से जीवन सफल हो जाता है। इस वीडियो में बंधुओं इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपको हमारे भारत की राजनीति में किस प्रकार के मोड़ आने वाले हैं उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।
नमस्कार।